मैंने देखा है, आप भी देख रहे हैं। ये जीव जो भी सत्संग में आते हैं, मैं देख रहा हूँ कई सत्संग में जाता हूँ, मैं करीब करीब ऑल इंडिया सत्संग में जाता हूँ। मैंने देखा है कि जीव जिस तरह से स्वांग होता है और स्वांग में भड़ीला बोलता है तो उस पर नोट बखीरता है। अब आप देख रहे हैं, इसका प्रमाण है कि मास्टर जी ने कितना अच्छा प्रवचन दिया था, सत्संग का कितना अच्छा प्रवचन दिया था, लेकिन उस प्रवचन पर कोई इन जीवों ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन इनको क्या चाहिए? मनोरंजन। इसका मतलब क्या है कि पद को चाहते हैं, मनोरंजन चाहते हैं, ये प्रवचन नहीं चाहते। लेकिन धोखा और भ्रम जो दूर होता है प्रवचन से होता है। एक शब्द इनसे पूछा जाए कि जितने भी संतों ने इनके समक्ष बोला है, पद बोला है, क्या पद में से इनको कोई जानकारी हुई? क्या धोखा और भ्रम दूर किया? नहीं। इन्होंने किस उद्देश्य से देखा? केवल इसी उद्देश्य से देखा कि हमारे सामने हमारा मनोरंजन हो रहा है और पद गाया जा रहा है, केवल उसको आचरण में धारण नहीं करते हैं कोई भी जीव। अब भी वकील साहब ने प्रवचन बोला तो कभी भी अगर आज यही वकील साहब खड़े होकर के गाना ये बिलासना शुरू कर देते तो आप सभी लोग नोट पे नोट बरसाना शुरू कर देते। लेकिन उस प्रवचन की महत्ता बहुत बड़ी है। आप में कोई भी आज समाज में कोई भी इलिटरेट नहीं है, सभी शिक्षित लोग हैं। प्रवचन को सुनना चाहिए और प्रवचन को अपने में धारण करना चाहिए। जब प्रवचन को आप धारण करेंगे, जब भ्रम दूर होगा आपका। इसी तरह से भ्रम, तो मैं एक साखी बोल रहा हूँ, इसमें ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। अरे साखी बोल के ही उसको प्रवचन में लूंगा ना। एक घड़ी आदि हूँ 100 आद, कबीर संगत साध से कटे कोट अपराध। ये संगत से, ये साखी कह रही है कि आदि घड़ी से भी, आदि घड़ी संगत करने से, साधु संगत से करने से किस तरह से उसके कोट अपराध, करोड़ों अपराध दूर हो जाते हैं। इस गद्य में स्थापित है जो मैं आपको गद्य बोल रहा हूँ। दो पिता और पुत्र, ये डबल कैसे आवाज आ रही है? इको चल रही है। अच्छा, पिता और पुत्र दोनों चोरी करते थे और चोरी करके अपना जीवन यापन करते थे। उनके पास जीविका का कोई भी साधन नहीं था इसके अलावा। जब पिता पुत्र चोरी करते करते पूरा जीवन व्यतीत हो गया उनका पिता का, तो पिता एक दिन अंतिम समय आ गया और बीमार पड़ गया। शॉर्ट में बोल रहा हूँ, बीमार पड़ गया। और बीमार पड़ने के बाद में अपने पुत्र को बुलाया कि हे पुत्र, तू मेरी 3 बात मानना। एक तो सत्य मत बोलना, और एक संत के पास मत बैठना, और तीसरी बात एक संगत में मत जाना। 3 बात बोली उसे कि अगर तू इस तरह करेगा तो तेरा धंधा पिट जाएगा, चोरी नहीं कर पाएगा, डकैती नहीं कर पाएगा और तू जीवन यापन नहीं कर पाएगा। तो इतनी बात तीनों शब्दों को बोल करके पुत्र ने कहा कि ठीक है पिताजी, मैं आपकी बातें जो आपने बताई हैं मुझे, मैं उन पर अमल करूंगा, इन्हीं पर चलता रहूंगा पूरे जीवन। तो इतना कह करके उसका पिता, ध्यान से सुने, सत्संग की है ये, उसका पिता उसी समय अपने शरीर को पूरा कर गया। जब उसके पिता का शरीर पूरा हो गया तो उसने पुत्र ने देखा, कहा भाई हमारे पिताजी तो छोटी छोटी चोरी करते थे, जिससे जीवन यापन करते थे, जीविका चलाते थे। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है और पिता की मुझे कार्य क्रिया भी करनी है और पिता का वो क्या कहते हैं दावत वगैरह भी करनी है। तो उसके बाद उस पुत्र ने सोचा कि मुझे कोई बड़ा कार्य, बड़ी चोरी करनी चाहिए। तो बड़ी चोरी करने के लिए भाई किसी गरीब के घर में तो धन मिल नहीं सकता है। तो उसने चोर ने सोचा कि बड़ा धन मुझे कहाँ मिल सकता है? राजा के यहाँ पर मिल सकता है। तो बिना विलंब किए हुए और राजा के घर की ओर, महल की ओर उसने प्रस्थान किया। किसने? चोर ने। और राजा रानी जब मध्य रात्रि में अपने शयन कक्ष में शयन कर रहे थे, तो शयन कक्ष में उसी के प्रकार से भी शयन कक्ष में पहुंच गया। तो शयन कक्ष में पहुंचते ही उस चोर ने देखा कि इसमें क्या है
तो हार टंगा हुआ था उसमें शयन कक्ष में खुंटी पर उस रानी का हार टंगा हुआ था। आप क्या कर रहे हैं? मैं प्रवचन बोल रही हूँ और आप बात, मैं तो प्रवचन कर रहा हूँ, लेकिन आप अपनी घरेलू बातों में व्यस्त हैं। मेरी निगाह आपकी तरफ ही है। ये नहीं है, इस तरह नहीं सत्संग होता। यही कारण है सत्संग का धोखा न दूर होने का। तो उसने खुंटी पे से चोर ने बिना विलंब किए हार को ले लिया और हार को अपनी गिरफ्त में रख करके और चोर वहां से चल दिया, धीरे धीरे चल दिया। तो उस महल को पार किया। जब महल के पास में पहरेदार पहरा दे रहे थे, जब पहरेदार पहरा दे रहे थे तो आंख चुपी कर करके पहरेदारों से और वो दौड़ा। जब पहरेदारों ने देखा, सिपाहियों ने देखा कि भाई ये चोरी करके उतर आया और चोरी करके जा रहा है कोई राजा की, तो पहरेदार वो सिपाही उस चोर के पीछे दौड़ लिए और दौड़ते दौड़ते कहीं पर उसने एक बुर्जी होती है, क्या होता है वो भूसा भूसा रखते उसमें, हाँ, तो उसमें उसको छिपा दिया, हार को छिपा दिया रास्ते में। तो हार को रास्ते में छिपाते हुए जब उसने पीछे को मुड़कर देखा तो सिपाही उसके नजदीक आ चुके थे। तो सिपाहियों को नजदीक आता देख करके वो और तेज दौड़ा और तब उसको छिपने की कहीं जगह नहीं मिली। तो इसी तरह से जिस तरह यहाँ सत्संग चल रहा है तो कहीं सत्संग चल रहा था और सत्संग जो संगत थी उस संगत में वो बैठ गया और छिप गया। तो थोड़ी देर के बाद में सिपाही वहां पर पहुंच जाते हैं और जब उसको देखते हैं कि भाई इसकी धूल मिट्टी इसी के लगी हुई है और यही चोर है, तो वहां पर देखा और जो वहां महंत बैठे हुए थे उन महंत से बोला, चोर वो बोले सिपाही कि आपकी संगत में हमारा सिपाही हमारा चोर बैठा हुआ है। तो महंत जी ने आदेश दिया कि हमारे यहाँ हमारे सत्संग में किसी चोर की कोई आवश्यकता नहीं है और आप पकड़ के ले जाइए। तो सिपाहियों ने उस चोर को पकड़ लिया, चोर को पकड़ लिया और चोर को पीटते पीटते राजा के दरबार तक पहुंचे। राजा के समक्ष उसको पेश किया और राजा के समक्ष जब उस चोर को पेश किया तो राजा बिना विलंब के राजा ने आदेश दिया कि इसको कैद में डाल दिया जाए। तो चोर को कैद में डाल दिया गया। तो कैद में जब पहुंचा, कैद कक्ष में पहुंचा वो चोर, तो वहां बोल रहा था, हे दुर्गे माता, हे दुर्गे माता। चोर बोल रहा था, हे दुर्गे माता, हे दुर्गे माता, तू नहीं मुझे चोरी कराई, तू ही मुझे धन देती है और आज तू ही मेरी जान बचाती है। इस तरह से बोल रहा था। तो वहां पर दूती खड़ी थी। आजकल तो सीबीआई सीआईडी इतने साधन होते हैं, लेकिन पहले राजाओं की केवल दूतियां होती थी, वही पता लगाती थी चोरी की, डकैती की। इस तरह से पहले कोई साधन नहीं था राजाओं के पास, यही साधन। तो उस दूती ने देखा कि ये चोर बोल रहा था, हे दुर्गे माता, तू ही मुझे चोरी कराती है, तू ही मेरी मदद करती है। इस तरह से उसने मान ली थी, बाकी कुछ भी नहीं है कहीं भी। तो उसने देखा, दूती ने उसको सुना और सुन करके दूती ने सुबह होते ही राजा को बताया कहानी कि ये एक दुर्गे का भक्त है और दुर्गे का नाम ले रहा था। तो ये हांग सकता है कैसे राजन कि मैं दुर्गे का रूप धारण करके जाऊं, नकली रूप धारण करके मैं जाऊं इसके समक्ष, जब ये धोखे में आकर के ये हार का बता सकता है। तो दूसरे दिन मध्य रात्रि में दुर्गे का रूप धारण करके और नकली शेर बना करके वो पहुंची, कौन? दूती। उसी कक्ष में, उस कैद कक्ष में पहुंची जहां पर कैद में था वो चोर। तो मध्य रात्रि में वो बोली, वहीं पर राजा और राजा का मंत्री भी छिपा हुआ था उस रहस्य को देखने के लिए, सुनने के लिए। तो जब उसने दूती ने कहा कहे चोर, उसका कोई नाम होगा, रामू, कहे रामू, मैंने ही तुझे चोरी कराई थी और देख मैं इस राजा से तो बहुत नाराज हूँ, इसलिए तो मैंने आपको तुझे चोरी करा दी थी और तुझे मैंने पकड़ने नहीं दिया। तू मुझे ये बता कि मैं आज यही पूछने आई हूँ, तेरे से पूछ रही हूँ, कैसा तो नहीं है इतना कीमती हार तैने कहाँ डाल दिया? तू बचा सही छिपा के, मैं कहाँ रखा था तैने, और मैं उसको छिपा के सही जगह पर पहुंचाऊंगी। उस दूसरी ने कहा
हाँ, तो इससे पहले एक था कि उस सत्संग में, इसे एक पॉइंट था, सत्संग में एक संत बोल रहे थे कि भाई देवी देवता भूत प्रेत की कोई छाया नहीं होती है। तो इतनी बात उस सत्संग में उसने सुन ली थी। बाकी जब सत्संग चल रहा था उसके बाद अपनी कानों में उंगली लगा ली थी, क्योंकि उसके पिता ने आदेश दिया था कि तू सत्संग में सत्संग मत सुनना, इसलिए कानों में उंगली लगा ली थी। तो कानों में उंगली लगाने के बाद इतना तो सुन लिया था उसने कि किसी भी भूत प्रेत और देवी देवता की कोई भी छाया नहीं होती है। तो जब वो दुर्गे पहुंची वहां पर, नकली दुर्गे बनकर के पहुंची उसके समक्ष, और उसने देखा तो ये दुर्गे पूछ रही थी, तो उसकी दुर्गे की चंद्रमा निकल रहा था और उस नकली दुर्गे की छाया उसको दिखाई देगी। जब वो बताने ही वाला था कि हे माता मैंने उस हार को, हे माता मैंने उस हार को, इस तरह का बयान कर रहा था वो, तो उसी समय उसको छाया दिखाई दे गई। किसकी? उस नकली दुर्गे की। जब नकली दुर्गे की जब छाया दिखाई दे गई तो बोला, हाँ भाई संत ये प्रवचन कर रहे थे कि भूत प्रेत और देवी देवता की कोई छाया नहीं होती है। तो इतने में उसने अपने बयान को बदल दिया, बोला कि हे माता मैंने तो आज तक किसी हार को देखा ही नहीं है, मैंने कोई हार नहीं देखा, न मैंने कभी चोरी किया है, न मेरे पिता ने कोई चोरी किया है। हम तो मेहनत और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, हमारे पास केवल जीविका का साधन यही था, मेहनत मजदूरी का। तो दूती सुबह होते ही दूती वहां से प्रस्थान किया दूती ने, और राजा के दरबार में पहुंची, और राजा के दरबार में कहा दूती ने कि ये तो निर्दोष है, इसके पास कोई हार नहीं है, इसने चोरी कोई नहीं की। तो राजा ने उसको तुरंत बुलाया गया, राजा के दरबार में आदेश दिया उसको बुलाया जाए, उसको बुलाया गया चोर को। तो चोर को राजा ने अपने खजाने से कुछ धन दिया कि भाई तू निर्दोष है, तूने चोरी नहीं की है, हमारे सिपाहियों ने गलती की थी जो तुझे गिरफ्त में ले लिया था। तो उस थोड़े से धन को लेकर के वो चल दिया। कहाँ पहुंचा? धीरे धीरे चलते चलते उसी बुर्जी के पास, बुर्जी होती है ना वो, तो उसी बुर्जी के पास पहुंचा। तो बुर्जी के पास जाकर के देखा, उसने उसको हार को निकाल लिया, और जब हार को निकाल करके और उस धन जो राजा ने दिया था दोनों को लेकर के अपने घर नहीं गया वो चोर। क्यों? उसके पूरा बदलाव हो गया वो तो संत वचन से। कैसे बदलाव हो गया? कि अगर आप आज में उस संत का वचन नहीं सुनता, संत का वचन नहीं सुनता कि देवी देवता की छाया नहीं होती है, तो आज अगर मैं सत्य बोल देता उस समय दूती को, तो मेरी राजा के द्वारा फांसी हो जाती और मेरी हत्या हो जाती। तो सत्संग की ये मैंने इसको स्थापित किया है इसमें साखी को, कि सत्संग सुनने से तब उसके मन में ये आया विचार। कैसे हुआ? कि आधी सेकंड के सत्संग सुनने से मेरी जान बच गई। और जो जीव मन लगा करके सत्संग में बैठते हैं और संतों के शब्दों को अपने में धारण करते हैं, आचरण में धारण करते हैं और पूरे जीवन में लगाते हैं, तो उनका कितना बड़ा लाभ होता होगा। तो इसी तरह से उस राजा के मेज पर